के सीज़न कल से शुरू हो गए हैं। जैसे ही मकर संक्रांति ख़त्म होती है, शादियाँ शुरू हो जाती हैं और ऐसे में अब आपके घर में भी शादी के कार्ड आएँगे। हो स और ये भी हो सकता है दोस्तों, आपके घर में ही शादी हो और आप अपने दोस्तों को कार्ड बाँटने जाएँ। बहरहाल इस वीडियो में मैं आपको शादी के कार्ड से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी देने वाली हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि शादी का पहला कार्ड किसे दिया जाता है? शायद इस सवाल का जवाब आपके पास हो, क्योंकि इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बता दें कि शादी का पहला कार्ड देने का एक नियम बना हुआ है और इस वीडियो में हम इसके विषय में से जुड़ी जानकारी आपको देंगे। आप हमेशा लोगों को कहते सुनते होंगे दोस्तों कि किसी भी अच्छे काम की शुरुआत भगवान का नाम लेकर करनी चाहिए। ठीक इसी तरह जब हमारे घर में शादी होती है तो हर कार्य से पहले भगवान को याद करते हैं। यही कारण है कि शादी का पहला कार्ड किसी और को नहीं बल्कि भगवान को दिया जाता है। अब किसी भी पूजा की शुरुआत गणेश भगवान की पूजा के साथ ही होती है, इसलिए शादी का पहला कार्ड भी गणेश भगवान को दिया जाता है। भगवान को कार्ड देते वक्त आशा की जाती है कि बप्पा सारे विघ्नों से बचाकर धूमधाम से शादी संपन्न करने का आशीर्वाद देंगे। गणपति बप्पा को कार्ड देने के बाद दूसरा कार्ड दूल्हा और दुल्हन के ननिहाल में दिया जाता है। इसके बाद कार्ड बांटने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। गणेश भगवान को शादी का पहला कार्ड देने की परंपरा दोस्तों सालों से चली आ रही है। अगर आप शादी के कार्ड को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कार्ड पर गणेश भगवान की फोटो बनी या लगी हुई है। पौराणिक कथा के मुताबिक गणेश भगवान जी को वरदान दिया गया था कि किसी भी काम को शुरुआत के वक्त उनकी पूजा आराधना जरूर की जाएगी। यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। हिंदू रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार शादी का पहला निमंत्रण पूज्य भगवान गणेश जी को दिया जाता है। शादी की पत्रिका भी छपने के बाद सबसे पहले इन्हीं के चरणों में समर्पित की जाती है, ताकि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो और सब कुछ शुभ हो। विद्वानों के अनुसार शादी का न्योता भगवान गणेश को देकर उन्हें पूरे परिवार सहित विवाह में आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रथम आमंत्रण की यह प्रथा सदियों पुरानी बताई जाती है। कुछ परिवारों में इस आमंत्रण की विधि विधान से पूजा भी की जाती है। आप भी इस विधि को अपनाकर कार्यों में शुभता ला सकते हैं। पूजन में 7 प्रकार की वस्तुएं जौ, मूंग, हल्दी की गांठ, नाड़ा, चांदी की घुंघरी, कोयला, 2 सुपारी, 2 मूसल और ओढ़नी रखी जाती है। गणपति निमंत्रण में महिलाएं गणपति के गीत गाती हैं। इसके बाद विवाह के अन्य गीत शुरू किए जाते हैं। गणपति निमंत्रण में इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख वस्तुएं हैं पत्रिका, कुमकुम, चावल, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मीठा तेल, बरक, छोटी सुपारी, हार, फूल, पान, नारियल, नाड़ा, मोतीचूर के लड्डू, अगरबत्ती, कपूर और जल का कलश। विवाह के कार्य निर्विघ्न संपन्न होने के बाद गणेश जी की विदाई का कार्यक्रम होता है। विवाह तय होता है तो दोस्तों सबसे पहले जो दुल्हन के पिता होते हैं वो गणेश मंदिर में जाकर नारियल चढ़ाकर उन्हें विवाह की सूचना देते हैं कि उनकी बेटी का विवाह तय हो गया है। इसके साथ ही जब विवाह के निमंत्रण पत्र छप जाते हैं तो उस पर भी सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः लिखा जाता है। इस तरह गजानन हर विवाह के पहले मेहमान होते हैं। विवाह से 5-7 दिन पहले ब्याह हाथ के नेक से शादी के कार्य का श्री गणेश होता है। इस अवसर पर मांगलिक गीत गाए जाते हैं। दोनों पक्षों के विशिष्ट लोग शहर के या अपनी जाति के मान्य गणेश मंदिर जाते हैं। शादी का निमंत्रण पत्र, श्रीफल और मिठाइयाँ अर्पण करके गणपति जी के से विवाह में आने और विवाह को विघ्न रहित निपटाने की विनती की जाती है। इस दिन होने वाले दंपत्ति को गोद के लड्डू खिलवाए जाते हैं। इस दिन से बुआ या बहन शादी में गाए जाने वाले गीत गाना शुरू कर देती हैं और इस दिन उनकी तरफ से मिठाई बांटी जाती है। कई लोग उपहार भी बांटते हैं। गणेश जी का मन भावन चेहरा जो होता है दोस्तों, वो सभी भय और परेशानियों को दूर करता है, जो लोगों को उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक यात्रा के माध्यम से सफलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। गणपति मंत्रों का जाप लोगों को कई तरह से मदद कर सकता है। गणपति सबसे दयालु भगवान है जो भक्तों के छोटे से छोटे कार्यों में आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसमें एक बार विष्णु भगवान जी ने गणेश जी को अपनी शादी का आमंत्रण नहीं दिया था, तो गणेश भगवान जी ने क्या किया था।
तो सुनिए। तो एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चिंत हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वो आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं न्योता नहीं दिया गया है, या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाए। अलग से न्योता देने की कोई हमने आवश्यकता नहीं समझी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलेंगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान जी ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहाँ आ गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पे ही बैठे हुए हैं, तो वह गणेश जी के पास गए और उनके रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दें तो वो रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए थे कि निकलते ही नहीं थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो उनका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वो गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट गए थे, तो उन्हें सुधारे कौन। पास की खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपने कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण है, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाए तो आपके जो है सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हैं कि वहाँ से जब बारात चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा कि सभी सुकुशल घर लौट आए। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको शादी का पहला कार्ड किसे दिया जाता है, विषय से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे में शादी का कार्ड बांटते वक्त आप भी इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको ये वीडियो मेरी आज की अच्छी लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। वह इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए आप मेरे अलका शादा चैनल से ज़रूर जुड़े रहिए। और गणेश जी ने जैसे अपने विष्णु जी के काम सिद्ध किए, ऐसे सबके काम सिद्ध करें। बोलो श्री गणेशाय नमः।